दोस्तों रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के अंदर गए हुए हैं और इस बीच में एससीओ की मीटिंग के अंदर ये एक बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दे देते हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाता है। ये कहते हैं वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट टेररिज्म हैज़ नो नेशनैलिटी एंड नो थियोलॉजी, यानी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवाद का कोई राष्ट्र नहीं होता। इस स्टेटमेंट के बाद जो एक्स है, ट्विटर है, उसके ऊपर ये स्टेटमेंट काफ़ी वायरल होने लगता है। लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि भारत के गृह मंत्री इस तरीके का स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं ठीक उस समय पर जिस समय पर पहलगाम के अटैक का एनिवर्सरी चल रही है, जिस समय पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये बात प्रूव करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ मेजर सोर्स ऑफ टेररिज्म। और पाकिस्तान देखो एक स्टेट तो है ही सही, बट इट इज़ अ नेशन स्टेट, इट इज़ नॉट जस्ट अ स्टेट। ये एक नेशनलिज्म के आधार पर बना हुआ देश है। तो पाकिस्तान की जो नेशनैलिटी है उससे आने वाला आतंकवादी हैज़ दैट नेशनैलिटी, हैज़ दैट रिलीजन, और वही चीज़ यहाँ पर क्रिटिसाइज़ की जा रही है। और इवन क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इंडिया का ग्लोबल लेवल पे मोरल बिहेवियर। देखो आतंकवाद के लिए जब हम लोग लड़ाई की बात करते हैं तो आतंकवाद कभी भी मोरल तरीके से इंडिया को हैंडल नहीं करता, बट जब हम हमारी तरफ से बात करते हैं तो हम अचानक से बहुत ही ज़्यादा मोरल को शो करने लगते हैं जब आतंकवाद की बात आती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो रिसेंटली जो भारत के एयर चीफ थे उन्होंने भी कहा था कि हमने आतंकवादियों को इसलिए शुरुआत में नहीं अटैक किया क्योंकि वो उस समय पे नमाज पढ़ रहे थे। लिटरली यू आर सेइंग दैट। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है इससे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी पर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्रिहेंसिव UPSC CSE की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। अगर आप कोड यूज़ करोगे SRC10 तो आपको 60% तक का डिस्काउंट प्राप्त होगा और साथ में 6 महीने तक का एक्सटेंशन मिलेगा। क्योंकि आप मेरे से पढ़ते हो इसलिए आप लोगों को ये कोड जो है वो इतना बेनिफिट प्राप्त कराएगा। अगर आपको या आपके किसी भी दोस्त को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, आस्क देम टू यूज़ दिस कोड SRC10। चलिए दोस्तों अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसके अंदर रशिया, चाइना, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान ये देश देखने को मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिडिल ईस्ट के सेंट्रल एशिया की सारी कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। उसके अलावा आपको यहाँ पर चाइना और रशिया देखने को मिलता है। पाकिस्तान और इंडिया बाद में अस्ताना डिक्लेरेशन होने के बाद एंटर करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। भारत का जो ओवरऑल एम था एससीओ के अंदर जुड़ने का, उसका यही था कि हम चाहते थे कि हम पाकिस्तान को काउंटर करें और ग्लोबल लेवल पे टेररिज्म के खिलाफ जो जंग है उसको और ज़्यादा मजबूत करें। फिर उसके बाद ईरान भी एससीओ का मेंबर है, अभी बेलारूस भी एससीओ का मेंबर देखने को मिलता है। अभी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी जो मेन जड़ है, जिस चीज़ के ऊपर ये काम करते हैं वो है टेररिज्म को ख़त्म करने का, स्टेट स्पॉन्सरशिप वाला सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज़म, इनको रोकने के लिए इन्होंने ऑलरेडी रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जिसे RATS कहा जाता है ये भी डेवलप किया गया है। और यहाँ पर प्रयास किया जाता है कि अफ़गानिस्तान से जो स्पिल हुआ टेररिज्म है वो सेंट्रल एशिया के अंदर ना आए, उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारे प्रयास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए गए थे। अब भारत जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसी नैरेटिव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। हर बार ये कहता है कि जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उसे काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास रूप से RATS के अंदर। अब आपको याद होगा लास्ट ईयर जब पहलगाम का अटैक हुआ तो पहलगाम के अटैक के बाद में SCO की समिट हुई थी। उस समय पर भारत ने सीज़ फायर तो कर लिया था, बट पाकिस्तान का जो पानी है इंडस के अंदर जाने वाला वो रोक दिया था। साथ में और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर की गई थी, कई सारे डिप्लोमेटिक स्टेप लिए गए थे। जब लास्ट ईयर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी ना, उस समय पर तियानजिन के अंदर चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आपस में साथ में बैठे थे। दोनों ने अपने अपने इश्यूज जो हैं वो रेस किए थे और भारत का कहना ये था कि देखो तब तक हम इंगेजमेंट नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ में जब तक कि वो पहलगाम के लिए अकाउंटेबिलिटी ना ले और
जब तक वो आतंकवाद जो कि भारत के खिलाफ प्रमोट करता है उसको खत्म ना कर दे। वहीं पाकिस्तान का कहना ये था कि इंडिया रेकलेसनेस फॉलो कर रहा है, इंडिया जो है वो हमारे साथ में पार्टनरशिप करे। हमारे जो आतंकवाद की अगर बात की जाए तो आतंकवाद का कोई देश या धर्म थोड़ी होता है, ये बात पाकिस्तान कर रहा था। इंडिया ने कहा कि नहीं, बट यू शुड बी अकाउंटेबल। आप अगर आतंकवाद को प्रमोट करते हो जिसकी वजह से इंडिया में आतंकवाद आता है तो यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट। सीधी चीज थी। उसके बाद इस बार भी जब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग अभी होते हुए दिखाई दे रही है। इस डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग के अंदर भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने सब कुछ बहुत बेहतरीन किया। जो स्टेटमेंट्स दिए दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप क्लियरली देख सकते हो, इन्होंने कहा कि जो डबल स्टैंडर्ड है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का टेररिज्म के लेके या फिर उन देशों का जो कि एससीओ के अंदर मेंबर हैं टेररिज्म को लेके, वो नहीं चलेगा। जहां पर एक तरफ तो वो आतंकवाद को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट और सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं और दूसरी तरफ ग्लोबल फोरम जैसे एससीओ के अंदर आके टेररिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। यहां पर क्लियरली भारत के डिफेंस मिनिस्टर का जो टारगेट था वो था पाकिस्तान, इनडायरेक्ट रूप से। इस बात को यहां पर इस्टेब्लिश करने के बाद इन्होंने कहा कि देखो, अगर आप इस तरीके से आतंकवाद प्रमोट भी करता है कोई देश, तो भारत जो है वो इन सारे एपी सेंटर को नष्ट कर सकता है। जस्टिफाइबल पनिशमेंट इंडिया जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। एप्रोप्रिएट एक्शन उन शेल्टर और अबेट्स के खिलाफ भारत लेगा जो कि भारत के खिलाफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो ये बात यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेटेजिकली पुट डाउन की गई, बट उसके बाद इन्होंने जो स्टेटमेंट दे दिया उसने एक बवाल क्रिएट कर दिया। इन्होंने कह दिया कि हमको पर भूलना नहीं चाहिए कि टेररिज्म का कोई नेशनैलिटी नहीं होती, यानी कि कोई राष्ट्रीयता नहीं होती, ना ही कोई धर्म होता है। अब लोग इस बात को इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि पहलगाम के अंदर जो टेरर अटैक हुआ था, उस टेरर अटैक को करने के पीछे जिस देश का हाथ था, इट इज़ अ नेशन, वो एक नेशन है। तो भारत के खिलाफ जो सालों से टेररिज्म प्रमोट हो रहा है, आप कहना चाह रहे हो कि वो नेशनैलिटी से नहीं आया, वो पाकिस्तान से नहीं आया, इसलिए लोग इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो पहलगाम का अटैक हुआ था उसके अंदर बड़े स्ट्रेटेजिकली जो आतंकवादी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जितने भी हिंदू हैं वो अलग हो जाएं। हिंदुओं को अलग करने के बाद उनसे धर्म पूछा गया, फिर पूछा गया कलमा पढ़ सकते हो क्या। जब उन्होंने मना कर दिया तो उनको उनकी बहन बेटियों के सामने मार दिया गया। तो फिर क्या ये कहा जा सकता है कि टेररिज्म हैज़ नो थियोलॉजी? लिटरली जो टेररिज्म पाकिस्तान प्रमोट करता है भारत के खिलाफ, उसका जो मूल आधार है वो रिलीजन के आधार पे ही करता है। उसको प्रमोट, उसके लिए जो प्रमोशन क्रिएशन होता है, उसके लिए जो मोटिवेशन दिया जाता है, वो सब रिलीजन के आधार पे ही दिया जाता है। सो इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली ट्रू। हाँ, ये बात सही है कि किसी एक रिलीजन से एसोसिएट होना मतलब ये नहीं है कि आप टेररिस्ट हो, दैट इज क्लियरली नॉट द थिंग। बट जो टेररिज्म है उनका, अगर मैं पाकिस्तान से आने वाले टेररिज्म की बात करूं जिससे भारत जूझता है, तो दे हैव अ रिलीजन एंड दे हैव अ नेशनैलिटी एज वेल। तो उस चीज़ को यहाँ पर ठुकराया नहीं जा सकता। बट इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो इंडिया अपने ही नैरेटिव को कमज़ोर करता है। बेसिकली जब हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, ग्लोबल लेवल पे हम इस बात को प्रूव करने के लिए तैयार हैं, पूरे ग्लोबल लेवल पे हम इस बात को प्रूव भी कर रहे हैं, इवन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम इस बात को प्रूव कर रहे हैं। तो वहाँ पर इस तरीके के स्टेटमेंट्स को देने की आवश्यकता नहीं थी। इस चीज़ को मोरली करेक्ट कहा जा सकता है, बट अगर हम देखें तो नेशनली इट इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। और ये जो मोरालिटी है ना, इस मोरालिटी का इशू आए दिन हम लोगों को इंडिया की तरफ से देखने को मिलता है। जैसे आप लोगों को याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के समय पर भारत के आर्मी चीफ के द्वारा कहा गया था कि जो टेरर कैंप थे ना, हम लोगों ने उस समय पर अटैक नहीं किया जब वो लोग नमाज पढ़ रहे थे। यार, ऑपरेशन सिंदूर किया ही क्यों गया था? क्योंकि उन्होंने धर्म को टारगेट किया इंडिया के अंदर। हम धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, बट उन्होंने हमारे यहां पर एक धर्म को टारगेट किया, इसीलिए तो हम लोगों ने द वेरी नेम गिवन टू इट, ऑपरेशन सिंदूर, और उसी का तो हम बदला ले रहे थे।
अब जब जितने भी आतंकवादी हैं वो एक जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं, उनको भी समय पे होश हास है नहीं कि करना क्या है, उस समय पे हम अगर अटैक करते तो डोंट यू थिंक कि इट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग अटैक, इट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन। पर वहीं मोरल बनना है, मोरल बनने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो दे दिए जाते हैं। और ये जो एथिकल स्टेटमेंट्स हैं ये कहने सुनने में ठीक हैं, बट इसकी वजह से जो खामियाजा है वो देश के ही लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट देना है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो 3 मई को। अगर आपको देना है तो इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है उसके जरिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।